नमस्कार, आप लोगों को मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग शासकीय बृजलाल महाविद्यालय पलारी आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्कूल से 33 संकुलों से शिक्षक भी आए हुए हैं जो भाग ले रहे हैं विज्ञान एवं प्रदर्शनी आविष्कार के माध्यम से। बातें करते हैं कि किस प्रकार के वो लोग अपना वैज्ञानिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हुए हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं सर मिडिल स्कूल कोसमंदी, संकुल केंद्र कोसमंदी। मैं सर हमारे आसपास बहुत से जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि कुछ पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। इससे बच्चों को सिखाने में बहुत ही सुविधा होगी। यहाँ पे जैसे कोई भी पदार्थ को इसमें लगा करके चालू करेंगे, बटन आप ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब ये है कि वो विद्युत का सुचालक है, और जिसमें वो बल्ब संकेत नहीं करेगा, नहीं जलेगा, वो विद्युत का कुचालक होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। जला दिखाएंगे क्या? हाँ सर, मैडम। आप उसमें जो लगाया गया है धातु एल्यूमिनियम का है, जो कि विद्युत का सुचालक को बताता है। मैं संकुल छेरकापुर, मिडिल स्कूल छेरकापुर। तो क्या बनाया आप? सर मैंने लघुत्तम समापवर्त्य गुणज विधि से ज्ञात करना और महत्तम समापवर्त्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए ये मॉडल बनाया है। तो इसके बारे में बताइए। जी सर, इस मॉडल में मैंने सर कार्डबोर्ड में गिनती को लिखा है। उसके बाद जैसे हमें 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने हैं, तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सर जी गुणज विधि से हमको 2 और 3 के पहाड़े लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चा 2 के पहाड़े में कंचे डालते जाएगा। कंचों के माध्यम से खेल खेल में बच्चा मनोरंजक ढंग से इस विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना सीखेगा। 2 के पहाड़े में डालेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दहाई 20। इसी प्रकार से सर 3 के गुणज में डालेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दहाई 30। इस प्रकार से सर 2 और 3 कंचे जिस नंबर पे हैं वो सब समान गुणज हैं। तो यहाँ पर 2-2 कंचे 6 में हैं, 12 में हैं और 18 में है सर जी। तो लघुत्तम सबसे छोटा, तो यहाँ पर सबसे छोटा गुणज है 6। तो 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य हो गए 6। इस प्रकार से बच्चा यहाँ खेल खेल में मनोरंजक ढंग से लघुत्तम समापवर्त्य सीख सकता है। इसी प्रकार के महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने हैं। तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सर हम बच्चों को पहले गुणनखंड बता देंगे। उसके बाद 4 और 8 के ज्ञात करने हैं, तो 4 और 8 के गुणनखंड में बच्चे कंचे डालेंगे। तो यहाँ पर 4 के गुणनखंड 1, 2, 4। इसी प्रकार से 8 के गुणनखंड में बच्चे कंचे डालेंगे। 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4 और ये 8। डालने के बाद समान गुणनखंड देखेंगे, तो समान गुणनखंड है यहाँ पर 1, 2, 4। यहाँ पर महत्तम के लिए महत्तम मतलब सबसे बड़ा अंक देखेंगे। 1, 2, 4 में सबसे बड़ा अंक है 4। तो 4 और 8 के महत्तम समापवर्तक हो गए 4। नमस्ते, मैं शासकीय प्राथमिक शाला भाटापारा छेरकापुर। मैंने ये बच्चों के लिए पज़ल गेम बनाया है। इसमें कलर देख के बच्चे अपनी मानसिक बुद्धि का उपयोग करके कलर देख के इसको जमाएंगे। जैसे ऐसे, इस प्रकार से उनका दिमाग बढ़ेगा। और ये बनाया है मैंने चित्र के माध्यम से बच्चे नंबर को देखेंगे और यहाँ कलर बस लगा हुआ है, उस कलर से कौन सा नंबर है उसको प्लस करके यहाँ पर बच्चा लिखेगा। और ये है जैसे कि, तो इसमें घुमाएंगे तो जैसे 2 आ गया, तो 2 के पहले क्या नंबर है उसको बच्चा यहाँ लिख के दिखाएगा। जैसे कि बता रही जैसे यहाँ 2 है तो 2 के पहले 1,
और 2 के बाद आता है 3। तो इस तरह से उसको पहले, बीच और बाद तीनों की जानकारी हो जाएगी। और विज्ञान में मैंने बनाया है, ये एक गणित का एक हाउस बनाया है। ये मैथ हाउस है। इसमें बेलन है, शंकु है। दरवाज़ा खोलने पे 1, 2, 3 ऐसे संख्या की जानकारी होगी उसको। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर में खिड़की है तो आकृतियाँ हैं, इसमें कौन सी आकृति है इसको पहचान करेंगे। यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाई हूँ, जैसे कि कोई भी नंबर है, मान लो 12 है तो 12 है तो ये नंबर है 12। अब इसमें इकाई पे तो 2 है, लेकिन दहाई का स्थानीय मान क्या है, तो दहाई का स्थानीय मान हो गया 1 और 0 10। इस तरह से पीछे में मैंने गिनने के लिए भी बनाया है कि गिन के 1 से 10 तक की संख्या जानकारी हो जाएगी। और सौर मंडल में हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हम सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का ग्रह ऐसा होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये जोड़ना है तो इसमें मान लो लिखना, जोड़ेगा बच्चा 2 और 3, तो वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। 2 पर आ गया, अब 3 घर आगे जाएगा, 1 2 3 तो आ गया 5। इस तरह से। सर नरेंद्र कुमार वर्मा, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला पलारी। इसके बारे में बताइए। ये हम लोग ने बनाया है पवन चक्की, है ना, जिसको विंड टरबाइन भी बोलते हैं। तो जैसे ही एयर यहाँ पे ब्लेड पे फ्लो होगा तो वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होके जनरेटर पे आएगा, और जनरेटर के थ्रू होते हुए वो ट्रांसफार्मर में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम ये उस स्टोर एनर्जी से घर में हम लाइट वगैरह जला सकते हैं। इसको चला दीजिए। ये रहा अपना विंड टरबाइन चल रहा है, इससे एनर्जी क्रिएट हो रहा है और उसके थ्रू ये हमारा घर का लाइट भी जल रहा है। और उस एनर्जी को हम यहाँ तारों के थ्रू चाहे तो आपके घर में, चाहे तो मेरे घर में, चाहे तो स्कूल में, कहीं भी हम लेके जा सकते हैं जी। इस तरीके से ये हमारा विंड टरबाइन काम करता है सर। नमस्कार सर, मिडिल स्कूल रेंगाडी से। ये एक सरल कंपास बॉक्स है जिसमें बच्चों को हम रेखा गणितीय विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में उनके जो फंडामेंटल है उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो रेखा गणित है वो एक बिंदु से स्टार्ट होता है ना। तो बिंदु जिसको सामान्यतः हम एक बिंदु के रूप में मानते हैं, इसकी ये माना जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है ना। और इसी प्रकार और एक अन्य बिंदु रख दें, इस प्रकार हम रखते जाएं तो एक रेखा का निर्माण होता है इस प्रकार से, है ना। तो इसको हम रेखा कहेंगे। चूँकि ये तीनों एक ही लाइन में हैं इसलिए इसको हम सरल रेखा कहेंगे, रेखीय आकृति कहेंगे। और यदि यह इस प्रकार से अलग हो गया तो ये अलग अलग दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको असंरेखीय आकृति कहेंगे। जितने प्रकार की आकृतियां हैं उन आकृतियों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने माध्यमिक स्तर के बच्चों जो भी पढ़ते हैं उन बच्चे उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। प्रिया साहू, पीएस गर्ल्स पलारी से। ये हमने सोलर पैनल बनाए हैं। इसमें से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम प्रकाश प्राप्त करेंगे, फिर ये जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। और इधर यहाँ से हम पानी खींचकर उसको फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा श्रीमती चमेली वर्मा सर, प्राथमिक शाला गोड़ा से हूँ। प्राथमिक शाला गोड़ा, संकुल गोड़ा। मेरा ये स्मार्ट स्लेट है।
इसमें क्या काम आता है, क्या काम आता है? ये जो है पहली क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही उपयोगफुल है। जैसे हम लिखते हैं ए, फिर इसको ए कर दिए, मतलब खेल खेल में बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं और इसमें बहुत कम ही लागत लगा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाती हुई धातु शिल्प का है और इसमें ये जैसे कि तमूरा बाजारी है, मोहरी है, ढोलक है और पूरा टोटल कबाड़ से जुगाड़ है। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो आजकल प्रायः विलुप्त के कगार पे है। इसमें पूरा पहनावा इलियास की साड़ी पहनी हुई है और पुतरी है, करधन है, टोड़ा है, पहुँची। नमस्ते, मैं माध्यमिक शाला वडगर सर। क्या बनाना है? मैं चंद्रयान 3 का मॉडल बना के लाया हूँ सर, जो हमारे भारत देश के आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने के लिए, जिसको 3 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया। 3 लॉन्चर द्वारा वो हमारे लैंडर को और न प्रज्ञान को चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर में ले जाएगा और वहाँ से ना लैंडर के द्वारा चंद्रमा में लैंडिंग किया जाएगा। और लैंडर जैसे चंद्रमा में लैंडिंग करेगा उसके बाद ना ये मॉडल बस है सर, अभी हाँ करके नहीं दिखा सकते इसको। तो जब आएगा रोवर अपना निरीक्षण करेगा, वहाँ का तापमान, वायु, हवा, दाब, उसके बारे में बताएगा सर। उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक लोग खोज करेंगे। फिर अभी खोज जारी है इसका। अभी इसका लॉन्चिंग किया गया है सर। 14 जुलाई को इसका लॉन्चिंग हुआ है 2:35 में और 40 दिन बाद ये 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया है। और जैसे वहाँ अध्ययन करेंगे हमारे रोवर द्वारा, फिर 14 दिन के बाद हमारे वैज्ञानिक लोग उसके बारे में खोज करेंगे सर। फिर कुछ होगा उसके बारे में जानकारी वैज्ञानिक लोग देंगे। सर नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पटेल, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लक्षणपुर से। कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता के अंतर्गत मैंने उत्सर्जन तंत्र का मॉडल बनाया सर। और ये उत्सर्जन तंत्र है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैविक क्रियाओं के अंतर्गत, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। और इस उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है वृक्क और महाशिरा, महाधमनी और ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। इस प्रकार से जो मूत्र है मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाता है। मेरा नाम मनीष कुमार ध्रुव है सर। मैं मिडिल स्कूल सईहा से। ये कपड़े सुखाने की मशीन है सर। इसको हम लोग बहुत कम लागत में बनाए हैं। मोटर लगा है इसमें, स्पिन मोटर, जिससे एक अंदर ये डिब्बे है जिसमें हम लोग कपड़े को डालते हैं। तो ये डिब्बे को घुमाता है वो मोटर। मेनली ये घूर्णन से रिलेटेड है। तेज़ घूमता है जिससे अब केंद्रीय बल कार्य करता है और गीले कपड़े का जो पानी है उसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण पानी के बूंद केंद्र से बाहर की ओर फेंकाता है और पानी बाहर निकल जाता है। ये डब्बा जो है छिद्रित रहता है, उस छेद के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है और अलग एक पाइप के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। ये सर थोड़ा पानी लाना पड़ेगा और इसको उधर फिट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब दिखा सकते हैं दिखाने के लिए। ये सर आप खोलें, ये देखिए, आगे लाइए सर, देखिए ये अंदर है। गीला कपड़े को इसमें डालना है और ये जो छिद्र है इसी से पानी बाहर होगा। स्पिन होगा, स्पिन होने से जो हल्का रहता है पानी का घनत्व, इसलिए वो बाहर फेंका जाएगा और कपड़ा भारी होने के कारण अंदर रहेगा सर। नमस्कार सर, मैं सुरेश कुमार कश्यप, प्राथमिक शाला सिरसही, संकुल केंद्र कोनारी।
मैं बच्चों को मात्रा सिखाने के लिए मात्रा की खिड़की बना कर लाया हूँ। ये जैसे हम इसमें देखेंगे, नीचे इसका फोल्डर दिया हुआ है, एक खिड़की है, आ का डाले है, इसमें आ का मात्रा हो गया। फिर बच्चों को हम सिखा सकते हैं छोटा ई का मात्रा। इसी तरह हम दूसरा शब्द भी डाल सकते हैं नीचे। इस तरह से हम बच्चों को मात्रा हम सिखा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? चूड़ामणि कनौजे, मिडिल स्कूल पलारी। क्या बनाया सर? सर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक मोप बनाया हूँ सर। चला के दिखाओगे क्या? जी, आजकल क्या है सर, मेहनत करने में समय लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोप है, ये बैटरी लगाए हैं, पूरा कबाड़ से जुगाड़ है, घर में जो बैटरी था उसको यूज़ किए हैं। और ये जो इसको बटन को चालू करेंगे तो ये अपना काम करना चालू कर देगा। इस तरह से इसमें पोछा लगा सकते हैं। ये केवल एक मॉडल है सर। अगर इसका बड़ा रूप बनाना चाहें तो इसमें ये इस तरह से इसमें पोछा लगाने का काम आ सकता है सर। ये इलेक्ट्रॉनिक मोप बनाए हैं। ये एक छोटा सा मॉडल है। अगर इसका बड़ा रूप बनाएं तो जो एग्जॉस्ट फैन आता है उसका ना मोटर को यूज़ कर सकते हैं सर, और इसको मतलब अपने दैनिक जीवन में उपयोग ला सकते हैं ऐसे। लगे तो आप लोग मेरे चैनल राजकुमार व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। यहाँ पर देखिए ये सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जो कबाड़ से जुगाड़ करके राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए लोग प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं।